हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्नव। आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान ट्यूब। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 50 एमसीक्यू ऑन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किया जाता है उसको बोलता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या एमसीक्यू आ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर। आमला डिसीडर हैज इन्वेंटेड बाय, वही है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर। Which is true about amla decidder? Which is true about amla decidder? It's only removes seeds. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन मैंगो स्क्वाश केएमएस इज एडेड। केएमएस मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। इसका दूसरा नाम भी है E224। ठीक है, E224। ठीक है, ये किसके लिए काम आता है कि प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्व द नेचुरल कलर ऑफ द फूड। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0.6 पर लीटर स्क्वाश। 0.6 पर स्क्वायर लीटर स्क्वाश, और इसका आंसर होगा कि इट्स ओनली रिमूव सीड्स। ठीक है। आप बोल रहे हैं कि व्हिच इज नॉट ए स्टेप ऑफ मैंगो स्क्वाश प्रिपरेशन। व्हिच इज नॉट ए स्टेप ऑफ मैंगो स्क्वाश प्रिपरेशन। इसका क्या होगा? इसका होगा ऑल आर द स्टेप्स ऑफ मैंगो स्क्वाश, क्योंकि वॉशिंग, स्ट्रेनिंग, प्रिपरेशन ऑफ सिरप सभी आता है इसमें। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि इस डैश इज एडेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मैंगो सिरप विथ वाटर। क्या क्या उसका ऐड करता है, क्या क्या है, क्या शुगर भी है, एसिड भी है? तो उसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोटलिंग इज द स्टेप ऑफ मैंगो स्क्वाश प्रिपरेशन, डैश स्टेप ऑफ। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। ये इसका आंसर है थर्ड लास्ट, मतलब लास्ट के थर्ड स्टेप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंगो स्क्वाश प्रिपरेशन क्या होगा? ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ फ्रूट, वॉशिंग, स्टेनिंग, हार्वेस्टिंग। पहले तो फ्रूट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देयर आर टोटल स्टेप्स इन मैंगो स्क्वाश प्रिपरेशन। कितना स्टेप्स होता है? देयर आर 10 स्टेप्स इन मैंगो स्क्वाश प्रिपरेशन। द पापाया टूटी फ्रूटीज मतलब स्मॉल पीस। ठीक है। टूटी फ्रूटी इज ए, तो सॉलिड स्मॉल पीस ही होगा। ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि व्हिच इज नॉट ए नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ पापाया टूटी फ्रूटी। कौन सा नेसेसरी नहीं होता है? ठीक है। क्या होगा उसका? उसका एसेंस कलर होगा। सही आंसर एसेंस कलर। ठीक है। इज इट नेसेसरी टू रिमूव पेपिन फ्रॉम पापाया टू मेक टूटी फ्रूटी? यस, ऑब्वियसली पेपिन को निकालना पड़ता है। आप पूछ रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ पापाया आरटीएस मतलब रेडी टू सर्व। क्या होगा उसका आंसर? उसका आंसर होगा शुगर, साइट्रिक एसिड, केएमएस सभी डालते हैं तो ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हिच इज वन इज नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग पपाया। कौन सी चीज वो चीज तैयार नहीं कर सकते पपाया का थ्रू? कौन सा है? उसका जेली नहीं बनाया जाता, पपाया का जेली नहीं होता है। ठीक है। चिलोंग इज प्रिपेयर्ड इन, चिलोंग पहले जान लेते हैं चिलोंग क्या होता है। चिलोंग होता है पाम्स एंड शुगर का मिश्रण। ठीक है। जो मिश्रण बना के 100 दिन तक रखा जाता है, वो कोरिया में बनाया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कोरिया। जैम इज प्रिपेयर्ड यूजिंग, जैम कहाँ से बनाया जाता है? होल फ्रूट, पूरा फ्रूट लगता है उसका। अब बोल रहे हैं सेटिंग पॉइंट इज अचीव थ्रू, सेटिंग पॉइंट कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? कि पेक्टिन से मिलता है। पेक्टिन टेस्ट होता है, उससे सेटिंग पॉइंट आ जाता है। जैम कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश विदाउट एडेड पेक्टिन, टार्ट पॉट, सोर ब्लैकबेरी, गूसबेरी, ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। अब पूछ रहा है कि फ्रूट हैविंग लो पेक्टिन आर, कौन से फ्रूट में लो पेक्टिन होता है? पीच एंड पाइनएप्पल में लो पेक्टिन पाया जाता है, तो बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है। द यूज ऑफ एडेड पेक्टिन क्या होता है? डिक्रीज द कुकिंग टाइम। व्हिच इज एन अनकुक टाइप ऑफ जैम। कौन सा है? फ्रीजर जैम अनकुक टाइप, क्योंकि ये फ्रीज में ही होता है। ठीक है। व्हिच इज ट्रू अबाउट जैम और जेली। जैम और जेली में कौन सा ट्रू है? कि इसका ये याद रखना है कि जेली हैज़ एक्स्ट्रा लिक्विड, जेली हैज़ एक्स्ट्रा
लिक्विड, ये सही आंसर है। जेली में एक्स्ट्रा लिक्विड होता है। अब बोल रहा है कि व्हिच हैज हाई पेक्टिन लेवल, किसमें हाई पेक्टिन लेवल रहता है? हाई पेक्टिन लेवल रहता है ऑल ऑफ द अबव, सारे में पेक्टिन लेवल हाई होता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इज हाईएस्ट इन, पपाया में सबसे ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है 30 to 40%, 30 to 40%। सीपेट इज लोकेटेड इन, सीपेट के फुल फॉर्म होता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये लुधियाना पंजाब में सिचुएटेड है। वाइटल हीट इज कॉस्ड बाय, वाइटल हीट इज कॉस्ड बाय रेस्पिरेशन। व्हिच फ्रूट इज सेंसिटिव टू इथिलीन, कौन सा है? बोथ, दोनों ही सेंसिटिव होता है, पियर एंड एप्पल। व्हिच वेजिटेबल इज सेंसिटिव टू इथिलीन, वेजिटेबल बोला है तो इसका होगा टोमेटो। ड्राई रॉट इज कॉस्ड बाय, ये फंगस होता है तो ये फ्यूजेरियम एसपी होगा, फ्यूजेरियम ओल्ड जो ड्राई रॉट होता है। वही चीज़ है क्लाइमेटिक फूड, क्लाइमेटिक फूड होता है कि पीच, पीच क्लाइमेटिक फूड होता है। वही चीज़ है क्लाइमेटिक वेजिटेबल, वेजिटेबल में कौन सा आता है? मेलॉन्स, ठीक है। सॉरी, वही चीज़ नॉन क्लाइमेटिक फूड, नॉन क्लाइमेटिक फूड कौन सा है? इसमें नॉन क्लाइमेटिक फूड ऑलिव होता है नॉन क्लाइमेटिक फूड, और क्लाइमेटिक वेजिटेबल होता है मेलॉन्स, ठीक है। which is a non-climatic vegetable, all of the above are non-climatic vegetable। मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ बनाना इज फिंगर फिलिंग, फिंगर फिलिंग मतलब फिंगर से फिल करते हैं उसको फिर पता चलता है। मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ सिट्रस इज 50%, उसका जूस कंटेंट हो जाता है तो उसका मैच्योरिटी आ जाता है तभी पता चलता है। क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऑनियन, स्वीट पोटैटो एंड ट्रॉपिका सब में क्यूरिंग होता है। क्यूरिंग मतलब उसको सूखना पड़ता है फिर उसके स्प्राउटिंग ना निकले, इसलिए क्यूरिंग जरूरी होता है। डीग्रेनिंग इज डन इन, डीग्रेनिंग इज डन इन कहाँ पे डीग्रेनिंग हो सकता है, ठीक है, बोथ ए एंड बी में डीग्रेनिंग होता है। हुई चीज़ है डीग्रेनिंग एजेंट, डीग्रेनिंग एजेंट होता है ऑल ऑफ द अबव, इथ्रेल, इथिलीन, कैल्शियम कार्बाइड सभी डीग्रेनिंग एजेंट में आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब जब बोल रहा है कि व्हिच वाज कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ मैंगो इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में कौन सा यूज करता है? कैल्शियम कार्बाइड, सभी जानता है कि कैल्शियम कार्बाइड यूज करता है। व्हिच इज वाइडली यूज आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग एजेंट, ये होता है इथ्रेल, ठीक है, ये याद रखना इथ्रेल होगा। व्हिच वर्क्स एज इथिलीन इनहिबिटर, इथिलीन इनहिबिटर सभी होता है, एसटीएस, सिल्वर नाइट्रेट, एसटीएस, सिल्वर नाइट्रेट, 1 एमसीपी, ऑल ऑफ द अबव, फिर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। व्हिच इज ए टाइप ऑफ वैक्सिंग, स्टोरेज वैक्स, हार्वेस्ट वैक्स, मार्केटिंग वैक्स, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका सही आंसर है स्टोरेज वैक्स, बाकी सब वैक्स नहीं होता है, ठीक है। वैक्सिंग डन थ्रू, वैक्सिंग इज डन यूजिंग, कैसे हो सकता है? क्या ओनली फंगिसाइड, ओनली ग्रोथ सब्सटेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, ओनली ग्रोथ सब्सटेंसेस नहीं हो सकता, वो भी होता है और ओनली फंगिसाइड भी होता है, तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। देयर आर टाइप्स ऑफ डैश टाइप्स ऑफ वैक्सिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सिंग पाया जाता है, क्या क्या होता है उसको? टाइप्स ऑफ वैक्सिंग इज पैकेज वैक्सिंग, पैक आउट वैक्सिंग, हाई साइन वैक्सिंग एंड ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव ये सारे होता है। फिर बोल रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ वैक्सिंग इज आइडियल फॉर हायर पेरिसेबल प्रोडक्ट, हायर पेरिसेबल प्रोडक्ट के लिए कौन सा अच्छा होता है? इसका होगा सही आंसर होगा पैक आउट, ठीक है, याद रखना ये पैक आउट होगा। द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ प्री कूलिंग इज, प्री कूलिंग 24 आवर्स होता है। प्री कूलिंग मतलब जब कोई कुछ मतलब जो जब फील्ड से उसको उठा के फील्ड टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको 24 आवर्स के लिए उसको कूल करा जाता है नॉर्मल शेड में, उसको बोलते हैं प्री कूलिंग, ठीक है। द नॉर्मल, तो इसका ड्यूरेशन होगा 24 आवर्स। फिर बोल रहा है कि द हाइड्रोवैक, वैक्यूम कूलिंग इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोवैक, ये तो सभी जानते हैं हाइड्रोवैक होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।